Hello everyone, respected Principal Madam Dr. Ambedkar College, Dr. B.A. Behre Ma'am, Head of the Department of Biotechnology and Biochemistry, Dr. Utpal Dongre Sir, and all the esteemed members of academic community. Myself Sumit Posare, and I did my graduation, that is BSc in Biotechnology from Dr. Ambedkar College, Nagpur. Currently, I am pursuing my master's, that is MSc in Biotechnology, which is a DBT supported program at Institute of Advanced Research, Gandhinagar, Gujarat. And due to some reasons, I am unable to attend the program at the moment, and I am deeply honored to present myself before you today at the Academic Brilliance Award Ceremony 2024 in the memory of our beloved late Shweta Pranjapali ma'am. And first of all, I would like to congratulate all the students, those who are pursuing their bachelor's in biological sciences at Dr. Ambedkar College. Okay, to all my junior friends, those who want to go for MSc after their graduation. Today I am going to tell you about my overall journey in the college and how I did my preparation to crack entrance exam like IIT JAM, CUET, GAT, etc. तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ तब कोविड आ गया। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर हुआ था वो ऑनलाइन ही हुआ था, जिसके वजह से हमारी पढ़ाई भी उतनी सीरियसली होती नहीं थी। और जब हम कॉलेज आने लगे तो अचानक से हम पे पढ़ाई का लोड आ गया था। शुरुआत में आई वॉज नॉट अवेयर दैट कि गेट बी, IIT JAM, CUET जैसे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, इनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने अपने फैकल्टी के टीचर्स को रीच आउट किया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है जिनको क्वालिफाई करके हम लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से MSc कर सकते हैं। तो जब मुझे इन सारी एग्ज़ाम्स के बारे में पता लगा तो हमारे पास उस समय पे सफिशिएंट टाइम नहीं था अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। उस वक्त हमारे पास कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का भी प्रेशर था, प्रैक्टिकल्स का भी प्रेशर था, एज वेल एज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का भी प्रेशर था। तो उस समय भी हमारे कॉलेज के फैकल्टी टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। तो कॉलेज टीचर्स का सपोर्ट मेरे साथ शुरुआत से लेके एंड तक था और आज तक है। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती है उनको पढ़ने तक का भी टाइम नहीं था, क्योंकि हमारा रेगुलर कॉलेज भी होता था, प्रैक्टिकल्स भी होते थे और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी होते थे। सो इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अस टू मैनेज टाइम। बट जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर वालों के पास तो अभी उतना टाइम नहीं होगा, बट फ्रेशर्स और सेकेंड ईयर वालों के पास इनफ टाइम है। सो दे मस्ट स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। अभी थोड़ा लगेगा, बट एट द एंड यू विल रियलाइज दैट इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। और मेरी एक हैबिट थी कि मैं जिस भी सोर्स से पढ़ता था, वेदर इट इज़ नॉर्मल क्लासेस, ट्यूटोरियल्स और एनी बुक, आई यूज़ टू मेक माई ओन नोट्स। जिससे फ़ायदा क्या होता था कि लास्ट मोमेंट पे सारे टॉपिक्स को मैं फटाफट रिवाइज कर सकता था, जिसके वजह से मेरा काफ़ी टाइम भी बचता था और मुझे सब कुछ याद भी रहता था। तो हो सके तो जो भी आप पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, ओके, दे विल हेल्प अ लॉट। और बाकी के जो बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कम मार्क्स वाले सेक्शन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना, ज़्यादा गलत आंसर्स नहीं देना, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप सबको पता है। सो जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं या फिर आगे जाके देंगे, सो स्ट्रेस, एंजाइटी और डर को साइड में रखें और अपना 100% दे के आए। So I think I should conclude myself here. Thanks to everyone for listening to me, and all the very best to all the students for your semester as well as all the entrance exams. Thank you.